जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आपका स्वागत है। घर के बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि सप्ताह के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बाल धोना, नाखून और बाल काटने जैसे काम नहीं करने चाहिए। कुंवारी लड़कियों और सुहागन महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभ और अशुभ दिन अलग अलग बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में बताए गए इन नियमों के अनुसार जो महिला अपने बाल धोती है उनके सौंदर्य में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसके विपरीत यदि गलत दिन में बाल धोए जाएं तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। हिंदू धर्म में घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। घर की सुख समृद्धि घर की लक्ष्मी यानी कि महिला से जुड़ी होती है। अगर महिला अशुभ कार्यों को करती है या फिर नियमों का पालन नहीं करती है तो इसका जो प्रभाव है वो घर परिवार पर पड़ता है और घर की सुख समृद्धि से लेकर के आर्थिक स्थिति तक प्रभावित होती है। इन्हीं नियमों में से एक नियम है बाल धोने से जुड़े हुए नियम और किस दिन बाल धोने चाहिए। हिंदू धर्म में नाखून काटने, बाल धोने जैसे कार्यों को करने के लिए कुछ शुभ और अशुभ दिन बताए गए हैं। विवाहित महिलाओं के मामले में नियम अलग हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभ दिन अलग अलग बताए गए हैं। कहा गया है कि अगर कोई महिला इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसका बुरा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन है वो माँ लक्ष्मी का दिन होता है। इसीलिए महिलाओं को इस दिन अपने बालों को जरूर से साफ कर लेना चाहिए। इस दिन बाल धोने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। साथ ही शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पैसे मिलने की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ सकती हैं। वहीं अगर आप एक बेटे की माँ हैं या फिर आपको बेटा पैदा करने की इच्छा है तो आपको शुक्रवार के दिन अपने बाल ज़रूर से धोने चाहिए। इतना ही नहीं, शुक्रवार के दिन बाल कटवाना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए जान लेते हैं कि बाल कब धोएं और कब नहीं। ये जानना बेहद ही आवश्यक है। कुंवारी कन्याओं को भूल करके भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। खासकर जिन लड़कियों के छोटे भाई होते हैं उन्हें बुधवार के दिन बाल धोने की गलती नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन कन्याओं के छोटे भाई होते हैं उनको बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुधवार के दिन कुंवारी कन्याएं, खास करके जिनके छोटे भाई हैं, उनको बाल नहीं धोने चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी शुभ मुहूर्त हो या फिर त्योहार हो तो महिलाएं अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाती हैं। उन्हें कटवाने या फिर धोने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त या फिर शुभ पर्व पर, खास करके पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिनों में भी कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए, ना ही कटवाने चाहिए। ये सभी कार्य आपको शुभ तिथि से पहले ही कर लेने चाहिए। यदि आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल करके भी बाल ना धोएं। जैसे कि सोमवार का अगर आपको व्रत करना है तो उससे एक दिन पहले अपने बाल धो करके अपने आप को पवित्र कर लें। अगर किसी कारणवश व्रत के दिन बाल धोने ही पड़े तो आपको बालों में कच्चा दूध लगा करके बालों को धो सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको किन्हीं वर्जित दिनों में बाल धोना पड़ ही रहा है या फिर कुछ ऐसा समय आ गया है कि बाल धोना बेहद ही ज़रूरी है तो उनके कुछ उपाय भी बताए गए हैं कि आप उन उपायों को आजमा करके अपने बाल वर्जित दिनों में भी धो सकते हैं। इसके अलावा विवाहित महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन बाल धोते हैं तो इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको बता दें कि शनिवार का भी एक ऐसा दिन है जो कि शनिदेव को समर्पित है। इसलिए इस दिन भी बालों में ना ही तेल लगाना चाहिए और ना ही बालों को साफ करना चाहिए। किस दिन बाल धोने का कैसा असर होता है ये भी जानना बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही अगर कोई महिला वर्जित दिनों में अपने बाल धो लेती है तो उसके दुष्परिणामों से बचने के कुछ उपाय भी इसमें बताए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में माना गया है कि सुहागिन महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं के परिवार की उन्नति में रुकावट आ सकती है। कुंवारी कन्याएं इस दिन बाल धो सकती हैं। सोमवार के दिन अक्सर लोगों का व्रत होता है। व्रत जो भी लोग रखते हैं उनको इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। उपाय जान लेते हैं। यदि आप इस दिन व्रत रखती हैं और बाल धोना आपके लिए बेहद ही अनिवार्य है तो पलाश के फूलों को हाथों में मसल लें और अपने बालों में लगा लें, फिर आप बाल धो सकती हैं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक मंगलवार के दिन भी सुहागिन महिलाओं को सिर धोने की मनाही होती है। माना जाता है कि मंगलवार के दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा बाल धोने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं को भी मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। उपाय जान लेते हैं। मंगलवार के दिन यदि बाल धोना पड़े तो आंवले का रस या फिर आंवले का जो चूरन होता है उसका पेस्ट बना करके उससे बाल आप धो लें तो आप इसके दुष्परिणामों से बच सकते हैं।
बुधवार के दिन सुहागिन महिलाएं या फिर कुंवारी कन्याएं और पुरुषों को भी बाल धोने के लिए ये दिन सबसे उत्तम बताया गया है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन सिर धोने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है, साथ ही व्यापार में वृद्धि भी होती है। लेकिन जिन महिलाओं के छोटे भाई हैं उनको इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बुधवार का जो दिन है वो बुध ग्रह छोटे भाई बहनों के कारक होते हैं। उस दिन बाल धोने से छोटे भाई बहन को दोष लगता है और बुधवार को बाल धोने से भाई को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय जान लेते हैं। सुहागिन महिलाओं को बुधवार के दिन यदि बाल धोना अनिवार्य है या फिर कुंवारी कन्याएं अगर इस दिन बाल धोना चाहती हैं तो उनको तुलसी के 4-5 पत्ते पहले से बालों में लगा लेने चाहिए, फिर बालों को धोना चाहिए। तो अगर इसका कोई दुष्परिणाम होगा बुधवार के दिन बाल धोने का तो वो नहीं होगा, आप उससे बच जाएंगे। गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्याएं भी रहती हैं। ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती है, साथ ही कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं, आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष के अनुसार महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है, संतान का कारक होता है। इसलिए यदि ऐसे में सुहागिन महिलाएं बाल धोती हैं तो इसका असर उनके पति एवं संतान पर पड़ता है। उनकी उम्र क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए उपाय जान लेते हैं। यदि गुरुवार के दिन आपको बाल धोना बेहद ही ज़रूरी है तो आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। ऐसे तो गुरुवार के दिन बाल धोना बिल्कुल वर्जित बताया गया, इस दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए, घर में झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए बाल धोना बेहद ही ज़रूरी है तो आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। और वो उपाय इस प्रकार है। इस दिन आप बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिला करके बाल धो लें, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन आप साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी और शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पैसे मिलने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। हिंदू धर्म में शनिवार के दिन बाल धोना किसी के लिए भी शुभ नहीं बताया गया है। खासतौर पर इस दिन सुहागिन महिलाओं को सर नहीं धोना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से शनि देव नाराज हो जाते हैं। शनि भगवान के प्रचंड दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बालों को आप धो लें, तभी आप शनिदेव के प्रकोप से बच सकते हैं। लेकिन वर्जित दिनों में कहा गया है कि हो सके तो इस दिन बालों को आपको नहीं धोना चाहिए। रविवार के दिन बाल धोने के लिए उपयुक्त बताया गया है। कुंवारी कन्याएं और पुरुष इस दिन बाल धो सकते हैं। शुक्रवार और रविवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए ये 2 दिन बेहद ही शुभ बताए गए हैं। लेकिन यदि इस दिन आपका अगर व्रत है तो आपको बाल धोने से बचना चाहिए। और अगर आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है इस दिन बाल धोना तो आप गुड़हल के फूल का रस पहले बालों में लगा लें और फिर आपको अपने बालों को धो लेना चाहिए। अब जान लेते हैं कि पीरियड्स के दिनों में कब बाल धोने चाहिए, क्योंकि ये भी जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। किसी भी लड़की के पीरियड्स आना एक आम बात होती है। यूँ कहा जाए तो पीरियड्स हर महीने आने वाला एक साइकिल है। ये न सिर्फ लड़कियों के शरीर के लिए आवश्यक चक्र माना जाता है, बल्कि इससे जुड़ी हुई कई बातें भी सुनने में आती हैं। ऐसी ही बातों में से एक है पीरियड्स के दौरान मंदिर में प्रवेश ना करना, इस दौरान आचार को ना छूना। और कई बार घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के बाद में बाल सही समय पर धोना। हाँ, सुनने में भली अटपटा क्यों ना लगे, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनमें पीरियड्स के दौरान बाल धोने और ना धोने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। दरअसल शास्त्रों में लिखी हुई कई बातों का जीवन से कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर होता है, लेकिन हम उसके बारे में जाने बिना ही उनका अनुसरण करने लगते हैं। ऐसे ही शायद मेरी जैसी कई महिलाओं के मन में एक ख्याल भी आया होगा कि आखिर पीरियड्स के दौरान और बाद में बाल कब धोने चाहिए जिससे कि पूरी तरह से पवित्रता बनी रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि पीरियड्स के दौरान बाल धोने के नियम क्या हैं। साथ ही आप जानेंगे कि पीरियड्स के दौरान किस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। हम सभी की पीरियड्स की डेट अलग होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके पीरियड्स 3 दिन चलते हैं तो आपको चौथे दिन बाल धोने चाहिए। अगर आपके पीरियड्स की जो अवधि है वो 7 दिन की है तो आपको 8वें दिन बाल धोने की सलाह दी जाती है, जिससे आपका पूरा जो शरीर है वो पवित्र हो सके। वैसे पीरियड्स खत्म होने के बाद 5वें या फिर 8वें दिन में से कोई भी वार क्यों ना हो आप बाल धो सकती हैं। वैसे सबसे ज़्यादा शुद्ध 5वें दिन बाल धोना माना जाता है। यदि पीरियड्स 1-2 दिन भी चलते हैं तब भी आप 5वें दिन बाल धो करके ही मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर प्रवेश कर सकते हैं। बाल धोते समय आपको कुछ उपायों को ज़रूर से आजमाना चाहिए। जब आप पीरियड्स के दौरान या फिर बाद में बाल धोएं तो एक आसान सा उपाय ज़रूर से आजमा लें। आप इस दौरान गुरुवार को भी बाल धो सकती हैं, लेकिन
किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको नहाते समय पानी में 1 चुटकी बेसन और 1 चुटकी हल्दी ज़रूर से डालें, उससे आप आसानी से बाल धो सकती हैं। इस उपाय के बाद में आप वर्जित दिनों में भी बाल धो सकती हैं। अगर आपको पीरियड्स के दौरान किसी दिन बाल धोने की आवश्यकता पड़े तो पहले बालों को पानी से धो लेना चाहिए, उसके बाद बालों में साबुन या फिर शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। किस दिन बाल आपको ज़रूर से धोना है ये भी जानना बेहद ही ज़रूरी है। पीरियड्स ख़त्म होने के अगले दिन ही आपको बाल धोना आवश्यक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पीरियड्स ख़त्म होने के तुरंत बाद बाल नहीं धोती हैं तो आपका शरीर शुद्ध नहीं माना जाता है। वहीं पीरियड्स के दौरान बाल ना धोने की सलाह इसलिए भी दी जाती है क्योंकि इस दौरान शरीर का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाता है और बाल धोने से शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रह पाता। हमारे हिंदू धर्म में हमें शास्त्रों के मुताबिक ही पीरियड्स के कुछ विशेष दिनों में ही बाल धोने के लिए बताया गया है। बाल धोने से आपका शरीर साफ होता है और शुद्ध बना रह सकता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।